हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। अपन पढ़ रहे थे, जेनेटिक्स पढ़ रहे थे, ठीक है, और वही पढ़ रहे हैं। कैसे हो सारे? पहले ये बताओ, कैसे हो? सब बढ़िया हो? मजे में? चलो, क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है, सुबह होनी थी, शाम को हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि थोड़ा सा यार काम था तो नहीं हो पाई क्लास। चलो, अब हो रही है, हो तो रही है ना। चलो, कल टाइम पर आ जाएगी क्लास और करते हैं शुरुआत। 2 लेक्चर हो चुके हैं जेनेटिक्स के और ये तीसरा लेक्चर है। अपना दिमाग जो है वो खोल के उसके बाद में लेक्चर देखना। जेनेटिक्स है, वरना थोड़ा सा दिमाग घूम सकता है। बाकी आसान करके ही समझाऊंगा पूरी चीजें आपको, कॉम्प्लिकेटेड कहीं नहीं करूंगा, ठीक है। अपना ज्यादा ज्ञान दिखाने के लिए चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा। जितना एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वहां तक सीमित रहेंगे। वरना जेनेटिक्स देखो टॉपिक ऐसा है कि बहुत सारी कोचिंग्स के अंदर इस जो टॉपिक को एक महीने तक चलाया जाता है, उतना नहीं पूछा जाता, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट, उतना नहीं पूछा जाता। जितना पूछा जाता है उतनी बात करेंगे, ठीक है। डीप में पूरा घुसेंगे, लेकिन जहां तक अपन को पूछा जाता है उतना ही, ठीक है। वरना देखो, आपको एक बात बताता हूं, हर एक जो चैप्टर है ना, वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है पूरा, ठीक है। तो लोग उस पर रिसर्च करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अपन उसको एक चैप्टर में नहीं खत्म कर सकते, इसलिए जितना अपने लिए इंपॉर्टेंट है उतनी अपन बात करेंगे। चलो, तीसरा लेक्चर है, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना ना, ध्यान से सुनना। नहीं, आपको लगता है क्या जेनेटिक्स एक एनसीईआरटी की एक चैप्टर के अंदर खत्म हो सकती है? नहीं, जेनेटिक्स एक पूरी ब्रांच है यार बायोलॉजी की, है ना। तो अपन लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना जाएंगे और जितना डीप में जाना जरूरी है अपने लिए उतना अपन करेंगे। चलो ध्यान से देखो, अपन इससे पहले जो क्वेश्चन अपन पढ़ चुके थे कि भैया जनकों का चयन किया था किसने? मेंडल साहब ने, ठीक है। वो कैसे किया था? अब देखो, अपन बात करते हैं कि कौन कौन से उन्होंने लक्षण लिए थे। तो वो देखो, सबसे पहले उन्होंने लिया था बीज का आकार, ठीक है। किसकी बात रही? मेंडल ने ये मटर का जो पौधा चयन किया था कि भाई मटर के पौधे पर मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, लेकिन उन्होंने की लक्षण भी देखे कि भाई मैं एक तो ऐसा लक्षण ले लूंगा कि पौधे का, कि कुछ पौधे जो है वो लंबे होंगे, कुछ बोने होंगे, उनका आपस में मैं क्रॉस करवाऊंगा और फिर जो उनके संतति बनेगी, ठीक है, और उनकी से जो संतति बनेगी उसको मैं स्टडी करूंगा, ठीक है। एक तो उन्होंने हाइट वाला लिया कि भाई कुछ पौधे लंबे हैं, कुछ बोने हैं, ठीक है। और क्या लिया? बीज का आकार। कुछ जो मटर के पौधे थे उनका बीज का आकार कैसा था? गोल था, और कुछ का कैसा था? झुर्रीदार था। कुछ का कैसा? गोल, कुछ का झुर्रीदार था। जो मटर का दाना था ना, उसकी बात हो रही है। बीज का रंग, ठीक है। अब मटर के दाने का रंग भी अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ का पीला होता है और कुछ का हरा होता है, ठीक है। फूल का रंग, मटर के जो पौधा उस पर जो फूल आते हैं उनका रंग भी अलग अलग होता है। कुछ का बैंगनी होता है और कुछ का सफेद होता है, ठीक है। तो वो देखो, कुछ का बैंगनी, कुछ का सफेद है। भाई उन्होंने एक और गुण लिया, फली का आकार। जो मटर की जो फली होती है उसका भी आकार है भाई। कुछ की फूली हुई थी, बढ़िया, ठीक है, फूली हुई फली थी, बढ़िया, एकदम से बढ़िया। और कुछ की कैसी थी? सिकुड़ी हुई थी ना, सिकुड़ी हुई थी, ठीक है। फली का रंग, ये भी क्या है? उसने गुण था। कुछ जो मटर के पौधे थे उनका रंग, जो फली का रंग था वो कैसा था? हरा था, और कुछ का पीला था। वही बात करें पुष्प की स्थिति, जो फूल आ रहे हैं उनकी स्थिति, मतलब उनकी पोजीशन जो है वो भी अलग अलग थी। कुछ पौधे ऐसे थे जिन पर फूल जो है उनकी जो पोजीशन थी वो कैसी थी? इस पर देखो, इस प्लांट में देखो, यहां पर क्या अक्षीय है। अक्षीय का मतलब देखो, यहां पर देखो साइड में ना, ये देखो साइड में, ठीक है। और वही बात करो इसकी अंते, इसमें देखो ये डाली निकल रही है, इसके जस्ट ऊपर से निकल रही है ये फूल, है ना। और इसमें देखो ये डाली ऊपर निकल गई और साइड में फूल लग रहे हैं, ठीक है। तो फूलों की जो स्थिति है वो भी अलग अलग है। फिर क्या लिया? तने की ऊंचाई। तने की ऊंचाई, ये भी एक गुण लिया मेंडल ने, ठीक है। और इस पर भी अपन एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, क्रॉस करवाएंगे। मोनोहाइब्रिड जो क्रॉस है, जो एकल संकर जो क्रॉस है, वो अपन इसी पर करवाएंगे, ठीक है। तो एक लंबा पौधा देखा उन्होंने मटर का, और कुछ बोने थे। कुछ पौधे मटर के कैसे थे? बोने थे, और कुछ थे लंबे, ठीक है। तो ये गुण लिए उन्होंने, किसने? मेंडल साहब ने लिए। मटर के पौधे के ही सारे गुण हैं, अलग अलग गुण हैं। अब मान लो उन्होंने एक गुण ले लिया, एक ऐसा पौधा लिया जो क्या है? लंबा है, ठीक है, और एक ऐसा पौधा है जो बोना है। बस इन दोनों पौधे जो मेंडल ने लिए ना, इनके अंदर बस यही एक डिफरेंस है कि इनकी हाइट अलग अलग है यार, है ना। बाकी सारे गुण है, फूलों का रंग सेम टू सेम, ठीक है, बीज का आकार सेम टू सेम, बीज का रंग सेम टू सेम, फली का रंग सेम टू सेम, फली का आकार सेम टू, सब कुछ सेम है, लेकिन इनके बस हाइट की डिफरेंस है, ठीक है। यही अगर मैं दूसरे गुण की बात करूं, अगर मेंडल ने दूसरा पौधा लिया जिस पर ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, अगर उन्होंने गुण लिया कौन सा? फली वाला गुण ले लिया मान लो, ठीक है। फली का आकार का गुण ले लिया। कुछ एक पौधा ऐसा लिया जिसकी फली जो है वो कैसी हो रही थी? फूली हुई निकल रही थी। दूसरे पौधे कैसे निकल रही थी? सिकुड़ी हुई निकल रही थी। तो उनमें सिर्फ फली का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी वो सेम टू सेम है। उनकी भाई हाइट भी बराबर जा रही है, ठीक है। फल जो फूल है उनका रंग भी बराबर है,
सेम टू सेम है बिल्कुल। सिर्फ डिफरेंस कहां पर है, फली का जो उनका स्ट्रक्चर है, जो शेप है, बस उसी में क्या है डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी वो पौधा ले रहे थे, जो भी वो गुण ले रहे थे, सिर्फ वो एक गुण जो है वो उन दोनों पौधों में अलग अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा। बट अगर सेम टू सेम नहीं होगा ना तो फिर अपन को दिक्कत होगी आगे, फिर जो अपन स्टडी करेंगे ना, उनके रिजल्ट जो स्टडी करेंगे उनमें दिक्कत आएगी कि भाई कौन सा डिफरेंस आ गया, पता नहीं लगेगा। अब जिस पर अपन काम करें, मान लो एक की हाइट लंबी है, एक की छोटी है, बोना एक है ना, तो अपन को क्लियर रहेगा कि भाई इन दोनों पौधों में बाकी सब कुछ सेम है, बस एक ही चीज का डिफरेंस अपन अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो ये मेंडल ने लिए थे। अब ये गुणसूत्र जो है एनसीईआरटी में नहीं बता रखे हैं, ठीक है, ये अपन एनसीईआरटी से थोड़ा सा बाहर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो सुन लेना ना, क्या दिक्कत है। तो जो बीज का आकार वाला जो गुण है ना, ये जो लक्षण है बीज का आकार, ठीक है, ये कौन से क्रोमोसोम पर होता है, कौन से गुणसूत्र, एक गुणसूत्र है, इसके अंदर अलग अलग गुणसूत्र हैं, 7 गुणसूत्र होते हैं, 7 क्रोमोसोम होते हैं, किसके अंदर, आपकी मटर के अंदर, मटर का जो पौधा होता है उसके अंदर 7 गुणसूत्र होते हैं, 7 क्रोमोसोम होते हैं। तो हर क्रोमोसोम पर अलग अलग गुण दिखाता है, या तो आपको पता ही है, ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं कि भाई एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन होंगे, ठीक है, और हर जीन जो है वो अलग अलग अपनी लक्षण को दिखाता है, ठीक है। तो जो बीज का आकार वाला लक्षण है ना, ये इसका लिए कौन सा क्रोमोसोम है, 7वां क्रोमोसोम, ठीक है। बीज का रंग कौन सा क्रोमोसोम निर्धारित करेगा, एक जो क्रोमोसोम है ना, 1 नंबर वाला क्रोमोसोम। फूल का रंग 1 नंबर। अब बोलोगे भैया ये 1 नंबर वाला क्रोमोसोम दो लक्षण कैसे दिखा रहा है, तो मैंने कहा कि क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन है भाई, एक क्रोमोसोम पर एक जीन थोड़ा ना होता है, बहुत सारे जीन है, एक जीन जो है वो एक लक्षण देखेगा। तो ये मान लो क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 नंबर, ये मान लो इस पर क्या है, बीज का रंग वाला है, और इस पर क्या है, फूल का रंग वाला है, ठीक है, तो अलग अलग जीन है। ये फूल का रंग वाला भी एक नंबर क्रोमोसोम पर है। फली का आकार वाला लक्षण है, ये कौन निर्धारित कर रहा है, 4 नंबर क्रोमोसोम। फली का रंग 5 नंबर क्रोमोसोम। पुष्प की स्थिति 4 नंबर क्रोमोसोम, और तने की ऊंचाई ये भी 4 नंबर क्रोमोसोम। तो ये आपको याद रख लेना है। चलो आगे चलते हैं फिर। अब मेंडल साहब ने क्या लिया, मेंडल साहब ने बोला कि अब हम कराएंगे क्या, क्रॉस करवाएंगे। क्रॉस क्या है, कुछ नहीं, 2 अपन जनक लेंगे और आपस में उनका क्या कराएंगे, क्रॉस करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उनसे संतति बनवाएंगे, बस यही क्रॉस है, ठीक है। एनसीईआरटी ने भी इसको क्रॉस नाम ही दिया है, अपन भी क्रॉस ही लेके चलेंगे। तो इन्होंने क्या किया, देखो इनको कुछ भी नहीं पता, इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, और ज्यादा वो साइंटिस्ट थे भी नहीं, वो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। और उन्होंने क्या लिया, एक लंबा पौधा ले लिया और एक ले लिया बोना। कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। 2 जनक लिए हैं, एक लंबा पौधा ले लिया, मटर का पौधा लिया है इन्होंने, मटर का एक लंबा पौधा ले लिया, एक बोना ले लिया। बस उन दोनों पौधों में ये ध्यान में रखना कि उन दोनों में सिर्फ हाइट का डिफरेंस है, और बाकी वो सेम टू सेम है ना, और उनके अंदर गुण बराबर है, ठीक है, सिर्फ हाइट का डिफरेंस है, ठीक है। ये 2 पौधे ले लिए उन्होंने, और फिर जब उन्होंने क्रॉस करवाया ना, जब उन्होंने क्रॉस करवाया इन दोनों के बीच में, तो उन्होंने क्या नोटिस किया कि उनके जो पौधे, जो उनकी संतति बनी ना, ये एक लंबा पौधा लिया, ये एक बोना ले लिया। अब इन दोनों की जो संतति बनी ना, वो कैसी बनी, लंबी लंबी, सारे पौधे लंबे लंबे हो गए, कोई बोना आया ही नहीं। एक पौधा उन्होंने लंबा लिया, एक बोना लिया, और जब उन दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस करवाया ना, तब उन्होंने देखा कि उनकी संतति जो बनी वो सारे लंबे लंबे बने, बोना कोई आया ही नहीं। ये क्या बात हुई, बोना भी तो आना चाहिए ना, बोना भी तो आना चाहिए यार, सारे लंबे लंबे कैसे आ सकते हैं। तो फिर दिमाग लगाया, देखो सबसे पहले उन्होंने लंबा जनक लिया, एक बोना लिया, और दोनों के बीच में जब क्रॉस करवाया तो क्या बना, लंबा ही पौधा आया, सारे लंबे लंबे पौधे आए, ठीक है। इस जो पहली बार जो जनरेशन आती है ना, ये जनक है, ये क्या है, जनक है, और इनकी जो ये बच्चे हैं पहली पीढ़ी है, ये क्या है, पहली पीढ़ी है। तो ये जो सारे क्या पहली पीढ़ी के अंदर सारे क्या है, लंबे लंबे आए, और इस पहली पीढ़ी को क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, F1 पीढ़ी या फिर F1 जनरेशन इसको कहा जाता है। फिर उन्होंने क्या किया, मेंडल ने क्या किया कि भैया अब मैं क्या करूंगा, इसकी जो है, इसको थोड़ा सा अपन नॉर्मल भाषा में लेके चलो मैं इसको, चलो आ जाओ। ये क्या है, एक लंबा लड़का है, ठीक है, और इस जो लड़की है उसकी हाइट छोटी है, ऐसे मानो, मटर को छोड़ो एक बार, आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। ये लंबा लड़का है और लड़की की हाइट छोटी है, मान लिया। अब देखो इनकी करा दी, शादी करवा दी भाई, इनकी शादी करवा दी, बच्चा हुआ इनके, और इनके 3-4 बच्चे हुए, इनके 3-4 बच्चे हुए, और तीनों क्या है, लंबे लंबे हुए, तीनों क्या है, लंबे लंबे, जबकि लड़की की हाइट कम थी, लेकिन इनके जो बच्चे हुए ना दोनों के, वो लंबे लंबे हुए, ठीक है। फिर अपन ने क्या किया, इनके जो बच्चे हुए सारे लंबे लंबे, अपन ने उन लंबे जो बच्चे हुए उनकी शादी करवाई लंबे बच्चे के साथ में करवाई, ठीक है। ये क्या है, पहली पीढ़ी है, इसकी शादी भी मैंने क्या है, लंबे बच्चे के साथ में करवाई है ना, तो लंबे के साथ में करवाई। तो इसके जो बच्चे हुए ना, इसके जो बच्चे हुए वो कैसे हुए, एक लंबा हुआ और बोना हुआ, मतलब कुछ लंबे हुए और कुछ बोने हुए,
अब आ जाओ मटर में, आ जाओ वापस। ये लंबा मटर का पौधा है, ये बोना है, इनका क्रॉस करवाया, संतति बनी। पहली जो संतति बनी उसको बोल देंगे F1PD। भाई पहली पीढ़ी बन रही है, F1PD बोल दिया उसको, क्या दिक्कत है यार इसमें, क्या दिक्कत है भाई? मदर फादर है, ठीक है, उनके बच्चा हुआ तो बच्चा हुआ वो पहली पीढ़ी है ना। मान रहे या नहीं मान रहे? ठीक है, तो F1PD बोल दिया इसको। ये लंबा है, अपन ने क्या करवाया, स्वपरागण करवा दिया। क्या करवा दिया? स्वपरागण। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मटर जो है वो स्वपरागण कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने ऐसा ही लंबा लिया और लंबे के साथ में अपन ने करवा दिया, क्रॉस करवाया। तो अपन ने क्या देखा कि इसके बाद में जो F2PD आई ना, ये तो पहली पीढ़ी है, और जब दूसरी पीढ़ी आई उसको क्या बोल दिया, F2PD बोल दिया, ठीक है। जो F2PD आई ना उसके अंदर लंबा भी था और उसके अंदर बोना भी था, जबकि पहली पीढ़ी के अंदर तो लंबे लंबे थे। देखो आपको मैं एक चीज बताऊं, ये है आपकी, ध्यान से सुनना, बस ध्यान से सुन लेना, काम आ जाएगा आपका, बन जाएगा काम। ये अपन ने लिया क्या, बोना लिया था, ठीक है, ये लंबा लिया था, लेकिन इनका जो संतति बनी वो कैसी बनी, सिर्फ लंबी बनी, सिर्फ लंबी बनी। और फिर ये क्या है, पहली पीढ़ी है, F1PD बोल देंगे इसको, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब फिर अपन F1PD की शादी तो करवानी पड़ेगी ना यार, जब मटर का पौधा हो शादी तो करवाएंगे। तो अपन ने शादी किसके साथ में करवाई, स्वपरागण करवाया। स्वपरागण का मतलब क्या है कि ऐसा ही अपन ने क्या है, एक और लंबा ले लिया, ठीक है। और जब इनकी शादी करवाई, मतलब क्रॉस करवाया इनके बीच में, तो क्या मिला अपन को, कुछ लंबे संतति वाले मिले, कुछ संतति लंबी मिली अपन को, और कुछ पौधे मिले अपन को बोने। जबकि इनके पेरेंट्स देखो, देखो इन ये जो बच्चे बने इनके पेरेंट्स तो यही है ना भाई, इनके ये तो इनके दादा दादी हो गए। आप अपने नॉर्मल भाषा में लेके चलो तो ये जो बच्चे बने यहाँ पर, ये दूसरी पीढ़ी है, इनके तो ये तो क्या हो गए, दादा दादी हो गए ना। मानते हो नहीं मानते? इनके माँ बाप तो ये हैं, ठीक है, ये दोनों ही लंबे लंबे थे। उसके बाद में भी क्या है, इनमें एक लंबा आया और एक लंबा नहीं, कुछ लंबे आए कुछ बोने आए, ऐसे आएंगे। तो आपके दिमाग में ये मेंडल साहब ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उनको अभी कुछ भी नहीं पता, ठीक है, वो कैपिटल टी स्मॉल टी अभी उन्होंने कुछ भी नहीं किया है, वो बस इतना दिमाग लगा रहे थे कि उन्होंने एक लंबा पौधा लिया, एक बोना लिया, जब उन्होंने कि उनके बीच में क्रॉस करवाया तो कैसे सारे लंबे लंबे पौधे बने भाई, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने क्या करवाया, जो F1PD आई थी, ये जो F1PD आई इसके बीच में क्या करवा दिया, स्वपरागण करवा दिया। स्वपरागण करवाया तो क्या देखा, F2PD के अंदर कुछ पौधे लंबे आ रहे हैं और कुछ बोने आ रहे हैं, ठीक है। ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या की, वो देखो, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और बार बार किया ये एक्सपेरिमेंट। फिर उन्होंने ऑब्जर्वेशन करी कि भैया मेरे को ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद में मुझे क्या दिखा, वो उन्होंने क्या बताया कि F1PD किसी एक जनक के समान होगी। F1PD जो है वो किसी एक जनक के समान होगी, बिल्कुल है, बिल्कुल है। F1PD जो है उसमें क्या सिर्फ लंबे लंबे आ रहे हैं, तो ये एक जनक है, वो कौन है, लंबा है। बोने जैसा तो कोई आया ही नहीं ना, बोने जैसा तो कोई आया ही नहीं, सारे के सारे क्या है, लंबे लंबे। तो भाई लंबा लंबाई आया, मतलब क्या है, सही बोल रही मेंडल साहब ने ऑब्जर्वेशन जब वो सही करी कि भैया F1PD के अंदर जो भी संतति बनी वो किसी एक जनक के जैसी होगी, ठीक है। तो F1 में क्या है, लंबे आए तो वो एक लंबे जो उनका जनक था उसके समान दिख रही है, तो ये बात तो सही है, F1PD किसी एक जनक के समान होगी, ठीक बात। फिर उन्होंने और क्या ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने और क्या देखा, उन्होंने देखा कि F2PD दोनों जनकों के समान दिखेगी। F2PD में जो बच्चे आ रहे हैं ना, F2PD के अंदर जो बच्चे बन रहे हैं वो दोनों जनकों के समान होगी। मतलब हमें भी दिखाओ भैया, आज दिखाता हूं, है ना। F1PD के अंदर क्या लंबा भी आ रहा है और बोना भी आ रहा है, बिल्कुल, एक लंबा भी आया बोना भी आया, तो दोनों जनकों के समान आ रही है, आ रही है, बात नहीं आ रही। ये ऑब्जर्वेशन करी किसने, मेंडल ने। ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार किया और बार बार करने के बाद में उनको ऑब्जर्वेशन करी, उन्होंने देखा, क्या देखा कि भैया F1PD के अंदर जो संतति आ रही है वो किसी एक जनक के समान होगी, बिल्कुल लंबा ही आ रहा है, तो लंबे एक जनक के, ये लंबा रहा है, एक जनक के, बोना तो आ ही नहीं रहा, तो एक जनक के समान दिख रही है। वही बात करी F2PD दोनों जनकों में से, F2PD जो है वो दोनों जनकों के समान दिखेगी, है ना। तो F2PD में कुछ क्या है, लंबे आ रहे हैं और कुछ बोने आ रहे हैं, तो मतलब क्या है, ये दोनों जनकों के समान दिख रही है। ये मेंडल ने ऑब्जर्वेशन करी, ये मेंडल ने देख लिया, ऑब्जर्वेशन कर ली, उसके बाद में मेंडल को क्या बनाना था, रिजल्ट बनाना था, निष्कर्ष भी तो निकालना था ना, कंक्लूजन क्या है भाई। ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जर्व कर लिया कि भाई हाँ ये बात है, ठीक है, मेंडल ने ऑब्जर्व कर रहे थे वो अपने एक्सपेरिमेंट, उसके बाद में उनको निष्कर्ष निकालना था कि भाई निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष तो कुछ निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोई चीज जनक से संतान के अंदर एक ऐसी कोई चीज है, उन्होंने कहा कि भाई मैं निष्कर्ष निकाल रहा हूं उस चीज का, इस एक्सपेरिमेंट से मैंने निष्कर्ष क्या निकाला, तो उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसी चीज है जो जनकों से संतान के अंदर या फिर संतति के अंदर स्थानांतरित हो रही है, ट्रांसफर हो रही है बिना परिवर्तन के, ठीक है। कोई एक ऐसी चीज है जो जनक से बच्चों के अंदर
ट्रांसफर हो रही है बिना किसी परिवर्तन के, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो कोई चीज जनक से संतान तक अपरिवर्तित तरीके से स्थानांतरित होती रहती है। उन्होंने कोई चीज नाम नहीं बताया, उन्होंने बोला कि कोई, भाई निष्कर्ष ये निकाला कि कोई एक ऐसी चीज है यार कि जो ट्रांसफर हो रही है जनक से बच्चों के अंदर और वो बिना चेंज हुए ट्रांसफर हो रही है। देखो कैसे, इन्होंने ये बात क्यों बोली, उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि देखो ये लंबा था, ये बोना था, ठीक है। इसका बच्चा कैसा आया, लंबा आया, ठीक है। और फिर अपन ने लंबे जो बच्चा है उसकी शादी किसके साथ में कराई, लंबे के साथ में। तो शादी से अपन बोल रहे हैं ना, क्रॉस करवाया किसके साथ, ये लंबा पौधा है, इसका अपन ने लंबे के साथ में पौधा, लंबे पौधे के साथ में क्रॉस करवाया। तो इनके बच्चे कैसे, एक कुछ लंबे आए और कुछ बोने आए, ठीक है। तो अपन को देखना क्या है कि भाई दोनों लंबे लंबे थे, तो इनका बोना कैसे आया, ठीक है। तो बोना इसलिए आया क्योंकि उनके जो जनक है ना वो एक कैसा था, बोना था। मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज रही होगी यार, कुछ तो ऐसी चीज रही होगी जो इस बोने से इसके अंदर नहीं जा पाई लेकिन इसके अंदर आ गई। तो मतलब वो यहां पर आई तो थी लेकिन वो अपने आप को दिखा नहीं पाई, है ना, सीधी सी बात यही है, तभी तो वो यहां तक पहुंची। अगर वो चीज यहां पर नहीं आती, मान लो इसके अंदर कुछ ऐसी चीज है, मैं बोल रहा हूं इस बोने के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो इसके अंदर आई तो है, लंबे वाले के अंदर आई तो है लेकिन अपने आप को दिखा नहीं पाई। अगर दिखा देती तो इसके अंदर क्या होती, ये भी बोना होता है ना, लेकिन वो इसके अंदर नहीं दिखा पाई, लेकिन वो F2PD के अंदर अपने आप को दिखा देती है, ठीक है। यही वो चीज मेंडल ने नोटिस करी कि कोई चीज जनक से संतान के अंदर अपरिवर्तित रूप से क्या है, ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे F2PD के अंदर बोना भी देखने के लिए मिल रहा है। तो फिर उन्होंने, मेंडल ने बताया कि ये कोई चीज क्या है। उन्होंने पहले तो बोला कि कोई चीज है ऐसी जो जनक से संतान के अंदर जा रही है, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि, उनसे पूछा कि भाई कोई चीज क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये कोई, मेंडल ने इस चीज को क्या बोला, कारक बोला कि ये कोई चीज क्या है, कारक है, ठीक है। तब तक जीन नहीं पता था ना, ठीक है, उन्होंने नाम दिया कारक, फैक्टर बताए, ठीक है। मेंडल ने जीन की बात नहीं करी थी, मेंडल ने बात करी किसकी, कारक। एक जीन, मतलब उनका कहने का मतलब जीन ही था। आज जिस चीज को अपन जीन के नाम से जानते हैं, मेंडल उसको कारक, या फिर हिंदी में कारक, इंग्लिश में उसको फैक्टर बोल रहे थे, ठीक है। जीन को ही मेंडल जो है वो क्या बोल रहे थे, कारक, हिंदी में, इंग्लिश में फैक्टर बोल रहे थे, ठीक है। अब आप मान लो कि भाई दादाजी के अंदर कोई गुण था, दादाजी के अंदर, मान लो मेरे दादाजी के अंदर कोई गुण था और वो मेरे अंदर आया है, वो पापा के अंदर नहीं आया, वो मेरे अंदर आया, ठीक है। वो गुण तो दादाजी के अंदर था ना, कैसे आया, वो जीन्स के थ्रू आया ना, कि हाँ उनके अंदर कोई जीन रहा होगा और वो पापा के अंदर गया, ठीक है। पापा के अंदर वो सही से दिखा नहीं पाया खुद को, लेकिन वो जब मेरे अंदर आया तो वो खुद को दिखा रहा है, मतलब मेरे गुण दादाजी जैसे दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब वो जीन कहीं ना कहीं ट्रांसफर हुआ है ना, ठीक है। तो वही चीज यहां पर हो रही है, ये बोना था, ठीक है, ठीक है। ये इस F1PD के अंदर नहीं आ पाया लेकिन F2PD के अंदर खुद को दिखा रहा है। तो यही बात उन्होंने बोली कि अब आज जिस चीज को अपन जीन बोल रहे हैं, मेंडल उस टाइम पर उस चीज को कारक या फिर इंग्लिश में फैक्टर बोल रहे थे, ठीक है। तो मेंडल ने इस चीज को क्या बोला, कारक बोला, फैक्टर कहा। इतनी बात ध्यान में रख लेना कि उस टाइम पर जीन नहीं पता था, मेंडल उसको क्या बोल रहे थे, कारक या फिर फैक्टर बोल रहे थे, ठीक है। और कारक क्या है, वंशागति की इकाई है। जैसे अपन आज बोलेंगे जीन क्या है, जीन क्या है, वंशागति की इकाई है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति की इकाई आज अपन जीन को बोलते हैं। उस टाइम पर मेंडल ने उसको कारक या फिर फैक्टर को बोला था कि ये क्या है, वंशागति की इकाई है। चलो यहां तक बात समझ में आई। ये मेंडल ने अपनी बातें रखी थी, उनको कोई नहीं पता था, बस इतनी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है, और इन्होंने ये रिजल्ट से निकाले। अब मेंडल की सफलता के कारण, देखो मेंडल की वैसे तो सफलता हुई नहीं, ठीक है। सफलता ऐसे, मैं ऐसे बोल रहा हूं कि इसलिए नहीं हुई क्योंकि उनके जीते जी उनको इतना रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, जो वो अपना काम करके गए थे उनका कोई उनको तवज्जो नहीं मिला। लेकिन जब वापस रीडिस्कवरी करी, देखो चीजें तो वही थी, बस उनको बताने का तरीका वो चेंज कर दिया। किसने, जो 3 साइंटिस्ट मैंने आपको बताए थे, ठीक है, हुगो डे व्रिस, कार्ल कोनिंस और सेमार्क, जो मैंने आपको बताए थे, तो उन लोगों ने क्या है वो तरीका बदल दिया था। बाकी वो चीजें जो एक्सपेरिमेंट करके गए थे वो कौन थे, मेंडल ही थे। तो उनको तवज्जो नहीं मिली थी, लेकिन बाद में उनको तवज्जो मिली जब वो 3 साइंटिस्ट ने वापस उनको ढंग से बताया गया उनके बारे में, ठीक है। तो उस सफलता का कारण क्या है, तो मेंडल ने क्या है, मेंडल ने जीव विज्ञान में गणितीय तर्क और सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग किया। मतलब सीधी सी बात है कि देखो बायोलॉजी के अंदर अपन बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता है कि बायोलॉजी के वाले जो है मैथ्स से तो दूर भागते ही हैं। अरे आप हो चाहे मैं हूँ, कोई भी हो, बायोलॉजी इसीलिए लिए अपन ने, मेरा तो मैं तो सही बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बताऊँ, बायोलॉजी मैंने डॉक्टर बनने के लिए नहीं ली। मेरे को मैथ नहीं आती थी, इसलिए मैंने सोचा कि बायोलॉजी के अंदर मैथ नहीं आएगी। मुझे नहीं पता था कि फिजिक्स के अंदर इतनी सारी मैथ आएगी, वरना मैं नहीं लेता, ठीक है। तो अपन को मैथ नहीं आती, सीधी सी बात यही है ना। तो मेंडल भाई साहब क्या, मैंने आपको बताया था कि मेंडल की जब मैंने कुछ हिस्ट्री बताई तो मैंने आपको बताया था कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ वेना गए थे ना, यूनिवर्सिटी ऑफ वेना में गए थे, वहां पर ये मैथमेटिक्स सीख के आए थे, फिजिक्स मैथ्स ये सीख के आए थे ना। तो
इनको मैथ आती थी, तो उन्होंने क्या लगाई, मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। बायोलॉजी के अंदर पहले साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या लगाई, मैथमेटिकल अप्रोच लगाई। ठीक है, तो इनकी सफलता का कारण एक तो यह है कि इन्होंने क्या, गणितीय तर्क लगाई। ठीक है, गणितीय तर्क और सांख्यिक विश्लेषण, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस किए इन्होंने ना, तो ये उपयोग किया इन्होंने। पहला ही रीजन तो ये होगा, जीव विज्ञान में भाई, बायोलॉजी के अंदर ये गणितीय तर्क लगा रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कोई इस चीज का फायदा भी मिला। ठीक है, मेंडल ने प्रयोगों के में नमूनों की विशाल संख्या ली। देखो मेंडल ने जो है अपनी जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उनके अंदर ये इन्होंने बहुत सारी सैंपल साइज जो है वो बड़ी रखी। जैसे मान लो कि अपन मैं एग्जांपल दूं आपको कि भैया आपको कोई सर्वे करना है, आपको कोई सर्वे करना है किसी चीज के बारे में। जैसे मान लो कि अपन नीट की बात कर ले, तो आपको मान लो नीट का पेपर है। ठीक है, आपको पूछ ले कि हाँ नीट का पेपर छोड़ो, आपको पूछो कि भाई नीट हार्ड होती है या फिर इजी होती है ना, तो अपन दो लोगों के पास में गए और उनको बोला कि भाई नीट हार्ड है या इजी है, तो वो लोग भाई 720 नंबर वाले होंगे, तो उनसे पूछा भाई नीट इजी है कि हार्ड है, तो वो बोल देंगे इजी है भाई नीट, तो मेरे 720 आ रखे हैं, नीट तो इजी है। और तो अपन ने दो लोगों से पूछा और अपन ने क्या परसेप्शन बना लिया कि नीट तो बहुत इजी है। ठीक है, ऐसे अपन लेके चलेंगे भाई नीट बहुत इजी है कि हार्ड है। दो लोगों के पास में गए, उनको थोड़ा सा नहीं आया समझ में, तो वो बोल देंगे नीट तो भाई बहुत टफ है, मत जाना उस लाइन में, मत जाना, ऐसा बोल देगा आपको। तो दो लोगों से अपन बात सुनी, परसेप्शन बना लिया अपना कि भाई नीट तो बहुत हार्ड है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, अगर ऐसा आप कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। इसलिए क्या है, सैंपल साइज लार्ज रखनी चाहिए ना। कैसे, आप क्या है, कम से कम 100 लोगों से पूछा आपने, ठीक है, तो 100 लोग अपनी अलग अलग राय बताएंगे, तब आपको पता लगेगा कि भाई मैक्सिमम लोग क्या बोल रहे हैं कि नीट क्या है, मीडियम साइज की एग्जाम है। ठीक है, ऐसा अपने एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तो अपन क्या है, ज्यादा लोगों से पूछेंगे तो अपन को ज्यादा अच्छे से पता लगेगा, है ना। ठीक है, ऐसे ही मैं बोलूं कि भाई कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, उसके लिए बोल दे कि भाई हाँ कौन प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ठीक है, दो लोगों से पूछा, वो भाई किसी का नाम बोल दिया। ठीक है, दो लोगों से किसी का नाम बोल दिया, दो लोगों से पूछ के आप अगर परसेप्शन बना रहे हो कि हाँ यही बनेगा, तो वो गलत बोल रहे हो ना। तो क्योंकि पूरा देश वोट देगा भाई, पूरा देश वोट देगा, तो बहुत मतलब पूरे देश से नहीं पूछ सकते, लेकिन बहुत सारे लोगों से अपन पूछेंगे, अलग अलग जगह के लोग, कुछ राजस्थान के लोगों से पूछा, कुछ अपन ने यूपी के लोगों से पूछा, कुछ अपन ने हरियाणा के से पूछा, ऐसे मतलब पूरे देश के कुछ कुछ लोगों से पूछा, तब अपन एक आइडिया लगा सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन एक आइडिया लगा सकते हैं कि भाई ये हो सकता है ना, तो ये रिजल्ट्स आ सकते हैं चुनाव के बाद में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, सिंपल साइज क्या है, मेंडल ने लार्ज रखी। अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो ऐसा नहीं कि एक ही प्लांट पर किया, इन्होंने बार बार अलग अलग प्लांट्स पर किया। ठीक है, मतलब एक बार ऐसे लंबा ले लिया, एक बार बोना ले लिया, तो ऐसा खत्म नहीं कि एक बार कर लिया अपन, ना 7 साल एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने ना। तो 7 साल एक्सपेरिमेंट किया, तो अलग अलग बहुत बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इसलिए सिंपल साइज इन्होंने लार्ज रखी, इसका इनको फायदा भी मिला। बार बार स्वपरागण करवाया इन्होंने, बार बार क्या कराए थे, स्वपरागण करवाए थे, जिसको सेल्फिंग बोलेंगे अपन, सेल्फिंग। ठीक है, तो स्वपरागण करवाए बार बार, तो उसका भी इनको फायदा मिला, तो ये सफलता के कारण है। चलो अब बात करेंगे वंशागति के नियम। ठीक है, वंशागति के नियम इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, चलो तो वंशागति के नियम क्या है, तो मेंडल के प्रयोग के परिणाम आए थे, मेंडल का ने जो प्रयोग किए उसके जो रिजल्ट आए, उसको क्या है, 2 नियमों में परिवर्तन कर दिया उसका ना। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और जो भी रिजल्ट्स आए उन रिजल्ट्स को किस में बदल दिया, नियम में बदल दिया। ठीक है, नियम में क्या बदला, 2 नियम बनाए गए, 2 नियम बनाए गए, एक बनाया गया लॉ ऑफ डोमिनेंस और एक बनाया गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। हिंदी में बात करूं तो एक बनाया गया प्रभाविता का नियम और दूसरा बताया विसंयोजन का नियम। ठीक है, एक है प्रभाविता का नियम, इसको बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये पहला लॉ बनाया गया, पहला नियम बनाया गया, दूसरा बनाया गया विसंयोजन नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये दूसरा लॉ बनाया गया। 2 नियम बनाए गए। ठीक है, ये नियम कहां से बने हैं, ये नियम जो बनाए गए हैं वो किससे बनाए गए हैं, वो बनाए गए मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उनके परिणाम से ही, उनके जो रिजल्ट निकल के आए उन्हीं को कन्वर्ट किया गया, नियमों में कन्वर्ट किया गया, और ये 2 नियम निकल के आए। ठीक है, और इन दोनों नियमों को साथ में क्या बोलते हैं, साथ में इनको वंशागति का नियम कहा जाता है। वंशागति का नियम जो है वो कोई अलग नहीं है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको वंशागति का नियम बोलते हैं, वो कोई अलग से नियम नहीं है। ये 2 जो नियम है ना, प्रभाविता का नियम और विसंयोजन नियम, ठीक है, यही क्या है, इन्हीं को साथ में हो तो इन्हीं को क्या बोलते थे, वंशागति का नियम बोल देते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन एक एक को पढ़ेंगे, पहले बात करेंगे प्रभाविता का नियम, फिर बात करेंगे अपन विसंयोजन नियम। चलो बात करते हैं प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस इंग्लिश में बोलते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। आ जाओ, लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त डिस्क्रीट इकाइयों द्वारा होता है। मतलब कोई भी लक्षण जो है उसका निर्धारण, जैसे मतलब हाइट का निर्धारण, ठीक है,
अब एग्जाम्पल अपन ह्यूमन का ले लें तो मेरी आंखों का रंग कैसा होगा, मेरे बालों का रंग कैसा होगा, वो किस पर डिपेंड करता है, वो किस पर डिपेंड करता है, वो कारक पर डिपेंड करता है। उस टाइम पर कारक बोल रहे थे, आज अपन उसको जीन या फिर अलील बोलेंगे, है ना। हाँ, उस टाइम पर वो कारक बोल रहे थे उसको, ठीक है। अब उस टाइम पर जीन नहीं पता था, वो फैक्टर बोल रहे थे, कारक बोल रहे थे, ठीक है। कारक क्या है, तो जोड़ों में होते हैं। कारक जो है वो कैसे होते हैं, जोड़ों में होते हैं। जोड़ों मतलब अरे पैर वाले जोड़ नहीं या हाथ वाले जोड़ नहीं, जोड़ों मतलब पेयर्स में यार, जोड़े, ठीक है। हाँ, कपल है, अरे कपल तो जानते हो ना, हाँ वही जोड़ों में होते हैं, ठीक है। कारक कैसे होते हैं, जोड़ों में, ठीक है। ये कारक होता क्या है वो बताऊं, आ जाओ देखो। अरे आजा, कोई लंबा है भाई, अपन एग्जांपल के लिए बोलूंगा, कोई लंबा है और कोई बौना है, ठीक है। तो अपन क्या मान के चलते हैं कि कोई लंबा है तो वो क्या है, कैपिटल टी से उसको दिखाएंगे, ठीक है। लंबे के लिए अपन क्या यूज में लेंगे, कैपिटल टी। और कोई बौना है तो उसके लिए क्या लेंगे, स्मॉल टी। यहां तक बात क्लियर है। कोई लंबा है तो उसके लिए कैपिटल टी। कैपिटल वर्ड अपन लंबे के लिए यूज में ले लेंगे और स्मॉल टी बोने के लिए, है ना। एक मैंने आपको चीज बताई थी, जो मैंने आपको थोड़ा सा पहले लेक्चर के अंदर बता चुका हूं कि एक होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस के बारे में मैंने आपको बताया था। ये दोनों क्या है, सेम, ठीक है। ये भी क्या है, सेम। तो ये क्या है, होमोजाइगस है। बताया था मैंने, समयुग्मक बताया था या नहीं बताया था, बताओ यार, बताया था ना, होमोजाइगस है। अब एक ये तो कंडीशन होगी, कैपिटल टी आपके दिमाग में आएगा, कैपिटल टी हुआ मतलब वो लंबा होगा, स्मॉल टी मतलब वो बोना होगा, ठीक है भैया। लेकिन आप हमें बताओ कि अगर ऐसा हो कि एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो, तब क्या करेंगे। तो मैंने कहा देखो, ध्यान से देखो, अगर आपको दिखे कि ऐसा हो, कैपिटल टी हो और उसके साथ में स्मॉल टी हो, ठीक है। एक तो कैपिटल टी आपको दिखाई कि भाई कैपिटल टी है, कैसा होगा, तो आप बोल देना लंबा होगा। एक आपको बोले कि स्मॉल टी है तो कैसा होगा, तो आप बोल देना बोना होगा। लेकिन आपको बोले भाई एक कैपिटल टी है उसके साथ में एक स्मॉल टी है, अब बताओ क्या होगा। तो मैंने कहा अगर आपको ऐसा दिखाई दे ना, ऐसा सीन आपको दिखाई दे, तो आप क्या करोगे, उसमें कौन अपना असर दिखाएगा। देखो अगर ये स्मॉल टी वाला अगर अपना असर दिखाएगा तो कैसा होगा, बोना होगा, ठीक है। और वहीं अगर कैपिटल टी वाला अपना असर दिखाए तो कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। कोई ऐसा पौधा है जिसके अंदर अपन को ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिले कि एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी दोनों साथ में है, तब अगर स्मॉल टी वाला अपना गुण दिखा दे तो वो बोना हो जाएगा, अगर कैपिटल टी वाला दिखा दे तो वो लंबा हो जाएगा। लेकिन आपको दिमाग में ही होना चाहिए भाई 50-50 चांस है क्या, अगर ऐसी कंडीशन हो तो 50-50 चांस है क्या कि बोना भी हो सकता है और लंबा भी हो सकता है। तो मैंने कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं है, 50-50 चांस नहीं है, 100% चांस है। तो आप बोलोगे भैया 100% किसके, बोने होने के 100% चांस है फिर लंबे होने के, तो मैंने कहा लंबा ही होगा। अगर आपको ऐसी कंडीशन देखने के लिए मिले कि एक कैपिटल टी है एक स्मॉल टी है, तो कैसा होगा, लंबा ही होगा। बोला क्यों, क्योंकि जो ये क्या है, प्रभावी है। जो कैपिटल वाला होगा ना वो क्या होता है, प्रभावी होता है। कैपिटल वाला होता है वो क्या होता है, मैं आपको वापस बोल रहा हूं, ये पूरे चैप्टर में काम आएगा। कैपिटल जो मैं लिखा है वो क्या होता है, प्रभावी होता है, ठीक है। और जो स्मॉल में होता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। कैपिटल वाला प्रभावी, स्मॉल वाला अप्रभावी, ठीक है। तो जब ये दोनों साथ में होंगे तो स्मॉल वाला अपने आप को नहीं दिखा पाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर दादाजी हैं यार, ये बड़े वाला है, ये क्या है, प्रभावी है, ये खुद को ही दिखा पाएगा, स्मॉल टी वाले को दिखा नहीं पाएगा। जब ये खुद को दिखाएगा तो ये किसको दिखाता है, ये तो लंबे को दिखाता है ना, तो कैसा होगा, लंबा होगा, ठीक है। और इसके बारे में मैं आपको फर्स्ट या फिर सेकंड लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में बता चुका हूं। ये देखो मैं आपको लेके चलता हूं, थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। यहां मैंने आपको बताया था होमोजाइगस समयुग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, समयुग्मक है भाई, ये क्या है, समयुग्मक है, ठीक है। हेटेरोजाइगस क्या होता है, विषम युग्मजी क्या होता है, इसको हेटेरोजाइगस बोलेंगे, एनसीईआरटी भी लिख रखी है इसको, तो हेटेरोजाइगस थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा, हेटेरोजाइगस बोलेंगे, याद रखना, ठीक है। विषम मतलब अलग अलग होंगे ना, हेटेरो मतलब अलग अलग होता है, तो इसमें एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस, ठीक है। एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है, हेटेरोजाइगस है। समझ में आ गई बात, चलो। हाँ, तो मैं ये आपको ये बता रहा था, क्या बता रहा था मैं आपको, लो प्रभाविता का नियम। ये प्रभाविता का नियम मैंने अभी एक्सप्लेन किया, वही प्रभाविता का नियम है। प्रभाविता का नियम यही बोलता है कि जब भी दो कारक अलग अलग हों, ठीक है। आपको ये बात तो पता है कि कारक क्या होता है, जोड़े में होते हैं, ठीक है। तो ये जोड़ा किसका होता है, दो का, ये जोड़ा है भाई, ये भी जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, बिल्कुल भैया जोड़ा है। अगर इसमें इसकी बात करें तो इसमें तो सारे कैपिटल टी है, खुद को दिखाएंगे भाई, ठीक है। कैपिटल टी तो खुद को ही दिखाएगा, इसमें स्मॉल टी है, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, तो स्मॉल टी अपना आपको दिखाएगा ही दिखाएगा।
अगर यहां पर कैपिटल टी होता ना तो वो इन स्मॉल टी वाले को दबा देता। ठीक है, चुप बैठो तुम, हम अभी जब जिंदा है, बड़े लोग जिंदा है, तुम चुप बैठो, तुम्हारी कुछ चलेगी नहीं। कैपिटल टी वाला किसी को बोलने नहीं देगा ना। लेकिन यहां पर है कि स्मॉल टी तो भाई बच्चों की चलेगी, अब तो बच्चों की ही चलेगी। ठीक है, तो यहां पर क्या स्मॉल टी इसलिए बोना हो गया। लेकिन कंडीशन अगर ऐसी आ जाए कि एक कैपिटल है एक स्मॉल है, तो यहां पर कैपिटल वाला क्या होता है, प्रभावी होता है, तो प्रभावी अपने आप को दिखाता है, और स्मॉल टी वाला क्या होता है, अप्रभावी होता है। ये तीसरे पॉइंट के अंदर बात लिखने की है। यदि कारक जोड़ों के दो सदस्य असमान हो, यहां पर देखो असमान है ना, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है। ठीक है, जोड़ा तो है लेकिन असमान है ना। अगर असमान हो तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाता है। एक कारक जो वो दूसरे कारक पर प्रभावी हो जाएगा। ठीक है, अर्थात एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी होता है। ठीक है, यहां पर क्या है, एक ये प्रभावी है और ये स्मॉल वाला क्या है, अप्रभावी। कैपिटल वाला प्रभावी होता है, स्मॉल वाला अप्रभावी होता है। ठीक है, यह नियम बताता है कि F1PD में लंबे होते हैं। ठीक है, और F2PD में अधिक। F1PD में तो सारे लंबे आते हैं। अभी अपन ने देखा मेंडल ने भी एक्सपेरिमेंट किया था कि F1PD में तो सारे लंबे आते हैं, लेकिन F2PD जो आती है उसमें लंबे भी आते हैं, बोलने भी आते हैं, लेकिन ज्यादा कौन आते हैं, लंबे होते हैं। मान लो 4 बच्चे हुए F2PD के अंदर, 4 बच्चे हुए तो उनमें से 3 लंबे आएंगे और एक ही बोना आएगा। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया, प्रभाविता का नियम बताया। प्रभाविता का नियम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। प्रभाविता का नियम ये बोलता है कि भाई जो आपके कारक हैं वो कैसे होते हैं, जोड़े में होते हैं। और दूसरी बात ये बोलता है कि अगर आपके जो कारक हैं वो जोड़े में तो हैं लेकिन वो असमान है। ठीक है, सेम नहीं है। जैसे कैपिटल टी है तो वो तो खुद को ही दिखाएगा यार, कोई है ही नहीं उसके पास ऑप्शन। स्मॉल टी है तो वो तो खुद को ही दिखाएगा। ठीक है, वैसे बात करें अपन कि अगर कैपिटल टी स्मॉल टी अगर असमान है, कारक जोड़े में तो है लेकिन असमान है, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तब कौन दिखाएगा, उसमें से एक प्रभावी होगा एक अप्रभावी होगा। प्रभावी कौन सा होगा, जो कैपिटल वाला होगा वो प्रभावी होगा, और जो स्मॉल वाला क्या होगा, वो अप्रभावी होगा। ठीक है, चलो अब एक दूसरा है विसंयोजन का नियम, है ना। ये अपन ने बात कर ली किसकी, प्रभाविता का नियम अपन ने देख लिया। बात करेंगे विसंयोजन का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंग्लिश में उसको बोलते हैं। ये क्या बोलता है, अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते। ठीक है, आपस में घुल मिल नहीं पाते ना, ऐसा नहीं कि आपस में मिक्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी आपस में मिक्स हो गए, ना ना ना, कभी मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी मैंने आपको दिखाए हैं ये आपस में कभी भी मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, कैपिटल टी अलग रहेगा, स्मॉल टी अलग रहेगा। बस बात इतनी रहेगी कि कैपिटल टी जो है वो खुद को दिखाएगा, स्मॉल टी वाले को खुद को, स्मॉल टी जो है उसको दिखा नहीं पाएगा, दिखाने नहीं देगा खुद को। मैं ये बोल रहा हूं कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ में है तो वो दोनों अलग अलग ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों मिक्स में हो गए और सारा खिचड़ी बन गई, ना ना ना, ऐसा नहीं होगा कभी भी। हमेशा क्या होगा, कैपिटल टी जो है वो भी जिंदा रहेगा, स्मॉल टी है वो भी जिंदा रहेगा। बस बात इतनी है कि कैपिटल टी जो है वो अपने आप को शो कर पाएगा, दिखा पाएगा, स्मॉल टी है वो दिखा नहीं पाएगा खुद को बस। ठीक है, क्योंकि वो प्रभावी कैपिटल वाला है ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही बोलता है कि जो अलील है, अलील किसको बोला, ये इनको बोला है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये अलील है ना। अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते, आपस में घुलेंगे मिलेंगे नहीं। F2PD में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है, भले ही F1PD में एक ही प्रकट हो। ठीक है, F1PD में एक ही आता है, लंबे आते हैं सारे, है ना। लेकिन F2 में लंबे भी आते हैं और बोने भी आते हैं। अभी दिखाऊंगा अभी आपको करके, है ना। चलो इस थोड़ा सा दिखाऊं आपको मैं करके, दिखा देता हूं। चलो यहां पर दिखाता हूं, लंबा ले लेते हैं। चलो ये लो, ये क्या लंबा पौधा लिया अपन ने और ये ले लिया बोना। ठीक है, लंबे के लिए क्या लिखेंगे अपन, कैपिटल टी। ठीक है, बोने के लिए लिखेंगे स्मॉल टी। टी को थोड़ा सा ऐसे लिख लेते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे। दोनों के बीच में क्रॉस करवाया ना, दोनों के बीच में क्या करवाया, क्रॉस करवाया। ठीक है, अब देखो इसका क्या मीट बनेगा, इसका युग्म क्या बनेगा भाई, ये कैपिटल टी ले लो। इसका युग्म क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। दोनों को आपस में मिला दो, इनको आपस में मिला दो, क्या बन जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये अपनी आ गई क्या, F1PD आ गई। इसको थोड़ा सा मैं टी थोड़ा सा सही लिख लेता हूं, अब ठीक है। ये क्या अपनी F1PD है, थोड़ा दिमाग खोल के रखना रे बाबू, F1PD है। ठीक है, अब इसमें मुझे बताओ कि भैया लंबे हैं, लंबे आएंगे, ये लंबा होगा कि ये बोना होगा, ये बताओ मुझे। ये F1PD आई है अपनी, ये मुझे बताओ कि लंबा होगा कि बोना होगा। अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूं यार, है ना। और आपको पता होना चाहिए, जब एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो तब कौन दिखाएगा, कौन प्रभावी है। यहाँ पर प्रभावी कौन होता है, कैपिटल वाला होता है। कैपिटल वाला क्या है, प्रभावी है, और स्मॉल वाला अप्रभावी है। तो प्रभावी अपने आप को दिखा पाता है, तो कैपिटल टी है वो किसको दिखाता है, लंबे को दिखाता है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या होगा, लंबा होगा। ये क्या होगा जी, लंबा होगा, लंबा होगा।
और फिर मैं क्या करवाऊंगा, अगर इसकी मैं क्या करवा दूं, सेल्फिंग करवा दूं। क्या करवा दूं, सेल्फिंग मतलब स्वपरागण करवा दूं। इसी के अंदर मैं क्या करवा दूं, यहाँ पेज क्रिएट कर लेता हूं मैं ताकि थोड़ा सा बता दूं। इसका मैं क्या करूं, स्वपरागण करवा दूं। स्वपरागण, स्वपरागण का क्या मतलब है कि कैपिटल टी स्मॉल टी अपने पास में, ठीक है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है, इसकी मैं क्रॉस करवा दूं कि इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ में करवा दूं, ये स्वपरागण है, ठीक है, इसी के साथ में करवा दूं मैं। तो इसका सबसे पहले तो गेमीट क्या आएगा, ठीक है, युग्मक क्या बनेगा, तो युग्मक बनाओ भाई, ठीक है, युग्मक बनाओ। ए क्या बनेगा, कैपिटल टी आ सकता है, ए क्या आ सकता है, स्मॉल टी बन सकता है, इससे भी यही बन सकता है, एक कैपिटल टी बन सकता है, एक स्मॉल टी बन सकता है। तो आप बोलेंगे भैया यहां पर भी तो आप ऐसे लिख सकते थे, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, मतलब सॉरी, यहां पर भी आप ऐसे, आपने यहां पर तो एक ही युग्मक लिया और यहां पर आपने दो युग्मक लिए हैं, ये क्या मैटर है, ये क्या मैटर है। तो मैंने कहा कि अगर यहां पर दोनों कैपिटल टी हैं, दोनों सेम सेम है, होमोजाइगस है, दोनों क्या है, होमोजाइगस है, सम युग्मक हैं, यहां पर मैं ये वाला कैपिटल टी लूं या तो ये वाला कैपिटल टी ले लूं, एक ही बात है ना। यहां पर मैं ये वाला स्मॉल टी लूं या फिर ये वाला स्मॉल टी, आना तो स्मॉल टी है यार, आना तो स्मॉल टी है, लेकिन यहां पर अलग अलग बात है। यहां पर एक कैपिटल टी है, यहाँ पर स्मॉल टी है, अगर कैपिटल टी लूंगा तो अलग बात होगी, स्मॉल टी लूंगा तो अलग बात होगी। तो यहां पर युग्मक जो है वो दो बनेंगे और वहां पर एक बनेगा, ठीक है। तो मैं आपको युग्मक निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर तो एक ही चीज, एक ही दे रखा अपन को, अगर आपको कैपिटल टी, ठीक है, स्मॉल टी, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल ए, ये ऐसे दे देते क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन देता है आपको, तब कैसे निकालोगे, कितने युग्मक बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो भी बताऊंगा, है ना। चलो अभी अपन ये कर रहे थे, ये युग्मक बना लिए अपन ने, युग्मक बना लिए। युग्मक बनाने के बाद क्या करना, आपको आपस में मिला दो, इनको आपस में मिला दो, ठीक है। चलो मिला देते हैं, इस वाले को इसके साथ में मिला दो एक बार, ठीक है। ये कौन सा था, कैपिटल टी था, इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं यार, कैपिटल टी, ठीक है। और इस वाले को इसके साथ में मिला दो एक बार, इसको इसके साथ में और इसको इसके साथ में, क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, कैपिटल टी बन जाएगा एक तो, ठीक है। एक बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी बन जाएगा, एक बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, एक और बन जाएगा, और एक बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। कैसा बना वो भी बताऊंगा अभी। इसको थोड़ा मिटा दूं और थोड़ा सही से लिखता हूं, ध्यान से देखना, बस देखते जाओ ढंग से। ये कैसे है वो देखना, कैसे लिखे हैं मैंने वो देखना, अरे अपने मन से नहीं लिखे, ध्यान से देखो। ये वाला जो गैमेट है ना, ये कैपिटल टी जो है, इसको मैंने मिला दिया किसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में मैच करवा दिया। देखो दोनों पेरेंट है ना, ये अलग पेरेंट है, ये अलग पेरेंट है, तो आपस में क्रॉस करवा रहे हैं ना, तो वही क्रॉस करवाए हैं। ये इसके गैमेट है, ये वाले जो हैं ये इसके गैमेट है, ये वाले इसके गैमेट है। तो ये जो युग्मक बने हैं, इन युग्मक को आपस में मिलाना, तभी तो बच्चा होगा ना, तभी तो संतति आगे बढ़ेगी। तो युग्मक ही मिला रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा। तो इसको इसको मिलाऊंगा तो क्या जाएगा, ये वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ठीक है। अब मैं इस वाले को किसके साथ में मिला दूं, इसके साथ में मिला दूं, तो क्या जाएगा, ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। दो तो समझ में आ गए, ठीक है। इसका काम तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं इसकी, स्मॉल टी है, इसको मैं इसके साथ मिला दूं कैपिटल टी वाले के साथ में, तो क्या जाएगा, एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो ये वाला आ जाएगा। कलर चेंज कर लूं ताकि आपको दिखे सही से, ब्लू ले लेता हूं। अब मैं ना इसको स्मॉल टी को किसके साथ मिला दूं, इस स्मॉल टी के साथ मिला दूं, तो ये वाला आ जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई। तो संतति कितनी आ गई मेरे पास में, ये 4 बन गई जी, ये क्या बन गई, 4 बन गई, ठीक है। तो इसमें देखो आप कितने लंबे हैं, मुझे बताओ कितने लंबे हैं इसमें। ये वाला लंबा है, ये वाला लंबा है बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल टी है तो लंबा ही होगा। इसमें देखो भाई, एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, बताओ लंबा लंबा होगा कि बोना होगा, ये कौन दिखाएगा भाई। एक प्रभावी कौन है इसमें, कैपिटल टी वाला प्रभावी है, स्मॉल वाला क्या है, अप्रभावी है। तो अप्रभावी का कौन सुनेगा, प्रभावी की सुनेगी जाएगी, तो ये भी लंबा होगा, ठीक है, ये भी लंबा होगा, ठीक है। इसमें स्मॉल टी है भाई, अब तो राज इनका ही है, अब तो स्मॉल टी वाले हैं ना, कोई प्रभावी को बड़ा तो है ही नहीं, अब तो बच्चों का राज होगा ना, तो ये क्या होगी, बोलने होगी, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस करी, ये क्या जनक है, ये जनक है। इनका जो F1PD आई उसमें क्या है, सिर्फ लंबे आ रहे थे, F1PD के सारे के सारे लंबे आए, लेकिन आपने एक चीज नोटिस करी, जो F2PD है, ये कौन सी F2PD है, ठीक है। F2PD के अंदर 3 लंबे आए और एक बोना आया, ठीक है, एक आया बोना आया। यही क्या बताता है आपका जो विसंयोजन जो नियम है, वो यही बता रहा है कि ये आपस में कभी मिलते नहीं है। ये कैपिटल टी स्मॉल टी जो आए अपने पास F1PD के अंदर, ये आपस में मिक्स नहीं होते हैं। अगर ये मिक्स हो जाता ना, तो कभी भी अपन को बोना देखने के लिए नहीं मिलता,
बोना देखने के लिए नहीं मिलता। बोना अपन को इसीलिए देखने के लिए मिला क्योंकि ये बोना जो है, ये स्मॉल टी जो है, ये कैपिटल टी के साथ मिक्स नहीं हो, ये अपनी प्रेजेंस थी, इसकी उपस्थिति थी। बस ये जब कैपिटल टी के साथ में था तो अपने आपको दिखा नहीं पा रहा था, जबकि ये मौजूद तो था लेकिन खुद को दिखा नहीं पा रहा था। लेकिन जब इसको मौका मिला तो उसने अपने आप को दिखाया। तो विसंयोजन नियम यही बताता है कि अलील जो जोड़े में होते हैं वो आपस में कभी मिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अलील आपस में घुल मिल नहीं पाते और F2PD में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। देखो दोनों लक्षण दिखाई दे रहे हैं, लंबा भी दिखाई दे रहा है और बोना भी दिखाई दे रहा है F2PD के अंदर, है ना। तो ये लाइन यहां पर है। भले ही F1PD के अंदर एक ही प्रकट होता है, F1PD के अंदर एक ही प्रकट होता है, लेकिन F2PD के अंदर दोनों गुण जो है वो प्रकट हो जाते हैं, लंबे भी हो जाता है और बोने भी आ जाता है। ठीक है, F1 में बोना नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, F1 के अंदर कोई बोना नहीं दिखाई दिया हमें। ठीक है, लेकिन F2 में बोना होता है, F2 में बोना आ जाता है। ठीक है, प्रत्येक युग्मक अलील के जोड़े में एक अलील को प्राप्त करता है। ये बात देखो, अभी मैंने आपको जो थोड़ी देर पहले बताई बस वही बात बताइए कि प्रत्येक युग्मक जो बनेगा ना, प्रत्येक जो युग्मक बनेगा, ठीक है, प्रत्येक युग्मक अलील के जोड़े में से, अलील का जो जोड़ा होगा, अलील का जोड़ा कौन सा भाई, ये कैपिटल टी, ये क्या है, अलील का जोड़ा है। एक स्मॉल टी, ये क्या है, अलील का जोड़ा है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी एक जोड़ा है अलील का। ठीक है, तो ये जोड़ा है। ठीक है, तो प्रत्येक जो युग्मक बनेगा, हर एक युग्मक के अंदर अलील का जो जोड़ा होगा उसमें से सिर्फ एक ही अलील आएगा। जैसे मैं यहां पर बात करी मैंने कि भैया मैंने इसका अलील बनाया, ये इसका अलील बनाया मैंने, ये अलील है, सॉरी ये अलील है, इसका युग्मक बनाया मैंने, तो इसमें से क्या है, एक निकल के आ गया। ठीक है, तो ये लाइन यहां पर बोली, प्रत्येक युग्मक में अलील के जोड़े में से एक अलील को प्राप्त करता है। अरे युग्मक जो बनाएंगे ना, गैमेट जो बनाएंगे, उसके अंदर जो अलील का जोड़ा होगा उसमें से एक ही अलील आता है यार। यही बात मैंने बताई कि अलील का ये एक जोड़ा है। ठीक है, इसमें से ये अपन ने युग्मक बनाया तो उसके अंदर एक ही तो निकल के आया ना, अलील के जोड़े में से एक ही तो निकल के आ रहा है। इसमें भी देखो एक ही निकल के आ रहा है। ठीक है, इसमें भी देखो एक ही निकल के आ रहा है, एक ही निकल के आ रहा है। समझ में आया, नहीं आई? चलो अब ये देखो, कुछ कैरेक्टर ऐसे हैं, कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जिनके लिए एक ही अलील होता है, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनके लिए दो अलील होते हैं, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनके लिए दो से ज्यादा भी अलील होते हैं। तो वो बात करते हैं। देखो आपकी बात करूं मैं पोजीशन ऑफ आई। ठीक है, आंख की जो पोजीशन उसकी बात करूं, आंख जो है यहाँ पर ही होती है। ठीक है, सबके यहाँ पर ही होती है। किसी को देखिए आपने कि भाई उसकी आंख यहाँ पर लगी हूँ, यहाँ पर किसी की आंखें होती है, पीछे किसी की आंख होती है, यहां पर आंख होती है। तो मतलब क्या है कि इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आ सकता। हाइट के अंदर देखो कितने वेरिएशन हो सकते हैं भाई, कोई बोना है, कोई लंबा है, हाइट के अंदर वेरिएशन होता है, बिल्कुल होता है भैया। लेकिन आंखों के अंदर कोई वेरिएशन आता है यार। आंखों के रंग के अंदर की बात नहीं कर रहा मैं, आंखों के रंग की बात नहीं कर रहा यार, पोजीशन की बात कर रहा हूं। आंखों की पोजीशन तो यही होती है सबकी। अरे हाँ या ना बोलो यार, हाँ या ना। ठीक है, आंखों की पोजीशन तो यही होगी। आंखों का रंग अलग हो रहा है वो अलग बात है, आंखों की पोजीशन की बात कर रहा हूं। तो ये एक ही पोजीशन पर होती है, सबकी एक ही पोजीशन पर होती है। मतलब क्या है, इसके अंदर एक ही अलील है। जैसे मैं बात करूं हाइट की, मैंने बात करी भी है ना, हाइट की बात करी मैंने, तो उसके अंदर मैंने आपको दो अलील बताए, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। ठीक है, कैपिटल टी किसके लिए था, वो था लंबे के लिए। स्मॉल टी किसके लिए था, बोने के लिए। ठीक है, तो यहां पर क्या है, दो अलील है ना, यहां पर दो अलील है, क्योंकि हाइट भी अलग अलग हो सकती है कि कुछ बोने भाई कुछ लंबे हैं, हाइट अलग अलग हो सकती है। तो उसके लिए क्या है, दो अलील हैं, मानते या नहीं मानते ये बात है। लेकिन आंखों की पोजीशन तो एक ही होती है, तो उसके लिए क्या है, एक ही अलील है यार। उसके लिए क्या है, एक ही अलील होता है। तो मैं बात करूं वन कैरेक्टर, ठीक है, एक लक्षण है आंखों की पोजीशन, ठीक है, इसके लिए एक ही अलील है। वही बात करूं मैं, एक कैरेक्टर एक ही है लेकिन उसके लिए दो टाइप के अलील चाहिए होंगे। वो क्या है, हाइट। हाइट भाई कुछ की बोनी है तो उसके लिए स्मॉल टी आ जाएगा, और कुछ की लंबी है तो उसके लिए कैपिटल टी। तो दो क्या है, दो अलील यहां पर काम में आते हैं। और एक लक्षण है, लक्षण एक ही है, कौन सा, उसके लिए मोर देन टू अलील, एक दो से ज्यादा अलील भी काम में आते हैं। तो वो क्या है, आई कलर, आंखों का रंग। ठीक है, कुछ का भाई काला हो सकता है, कुछ का नीला हो सकता है, कुछ की हरी आंखें हो सकती हैं, और सबकी अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, कुछ की ब्लू, कुछ की ब्राउन। ठीक है, तो ये अलग अलग कलर की आंखें हो सकती हैं। तो ये ग्रे भी होते हैं कुछ की। ठीक है, तो अलग अलग कलर की आंखें होती है ना, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के अलील होंगे। तो दो से ज्यादा अलील हो सकते हैं, किसके लिए, आंखों के रंग के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, लेकिन पोजीशन ऑफ आई के लिए तो एक ही अलील होगा ना। चलो अब मैं आपको क्या सिखाऊं, पहले मैं आपको गैमेट निकालना सिखा दूं। क्या गैमेट निकालना सिखाऊं, आ जाओ गैमेट निकालना सीखते हैं। चलो नंबर ऑफ गैमेट, नंबर ऑफ गैमेट युग्मक बोलते हैं भाई, पता ही होगा आपको ये बात तो, युग्मक। ठीक
ठीक है। नंबर ऑफ गैमेट कितने बनेंगे वो आपको कैसे निकालना है, इजी है यार, बहुत ही इजी है, कोई आपको टेंशन नहीं लेनी है। बस एक दो एग्जांपल करेंगे अपन। मान लो आपको देते कि ये है, ए है, ये है, ये है। चलो सिंपल से स्टार्ट करेंगे। पहले ये बताओ मुझे इसका गैमेट क्या बनेगा, इसका गैमेट कितने बनेंगे और क्या बनेगा। तो आपका आंसर झट से आना चाहिए कि भैया इसका एक ही युग्मक बनेगा, वो क्या बनेगा, ए बनेगा। ठीक है, क्योंकि भैया इसमें से आप ये ले आओ चाहे ये ले आओ, अरे ए आएगा तो ए ही ना, कैपिटल ए है, दोनों दोनों क्या है, होमोजाइगस है यार। ठीक है, जब होमोजाइगस होता है ना तो एक ही गैमेट बनता है। जब होमोजाइगस होता है तो एक ही गैमेट, एक ही युग्मक बनता है, चाहे मैं इस ए को ले आऊं चाहे मैं इस ए को ले आऊं, बात तो एक ही है। कोई दिक्कत है क्या यार, इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वहीं मैं बात करूं इसकी, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी। अब बताओ भाई इसके कितने गैमेट बनेंगे, कितने गैमेट बनेंगे, बताओ जल्दी से, बताओ जल्दी से आंसर आना चाहिए। आपको ये बोले कि भैया इसके बताओ युग्मक बताओ कितने बनेंगे, बताओ जल्दी से, तो आप बोलोगे भैया 2 बनेंगे, 2 बनेंगे। और जिसने बोला 2 बनेंगे वो उठक बैठक मार दो 2। ठीक है, जल्दी से बताओ कितने इसके युग्मक बनेंगे। इसके भी एक ही युग्मक बनेगा। कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। इसमें से मैं क्या है कैपिटल ए लिखूं कि 2 लिखूं। ठीक है, इसमें से एक ही आ जाएगा ना, ए कैपिटल ए। ठीक है, इसमें से एक कैपिटल बी। ठीक है, तो एक युग्मक तो एक ही बनेगा ना, युग्मक तो एक ही बनेगा। अरे यार ध्यान से देख। ठीक है, इसमें से मैं चाहे कोई सा बी उठा लूं, कोई सा बी उठा लूं, एक ही तो बात बनेगी। इसमें से मैं कोई सा ए उठा लूं, एक ही तो बात बनेगी। तो युग्मक क्या बनेगा, ए बी बन जाएगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल करते हैं। आसान से चल रहे हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब बताओ भाई, अब बताओ इसके कितने युग्मक बनेंगे, इसके कितने युग्मक बनेंगे। जल्दी से आंसर आना चाहिए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। ये आपको दे रखा हो, ये आपको अलील दे रखे हो और आपको बोले कि इनके कितने युग्मक बनेंगे, तो आपको बताना, जल्दी से बताना है। तो कितना बनेगा, कितना बनेगा, कितना बनेगा, एक ही बनेगा। कितना बनेगा, एक ही बनेगा। बोले कैसे बनेगा एक ही, आ जाओ बता देता हूं, आ जाओ। ये आपके पास में इसका युग्मक बनेगा ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, अरे इस दोनों में से ए में से मैं एक ए उठा लूं चाहे मैं 2 ए, कोई सा ये वाला उठा लूं चाहे मैं ये वाला उठा लूं, दोनों एक ही तो हैं, दोनों सेम सेम ही तो हैं, होमोजाइगस है। अरे होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, समयुग्मक है, सेम सेम। तो मुझे सारे सेम सेम दिख रहे हैं, मुझे सारे के सारे क्या है, सेम सेम दिख रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज, एक आसान तरीका बताऊं करने का। जब भी आपको होमोजाइगस दिखे, जब भी आपको अलील कैसे दिखे, होमोजाइगस दिखे, तो युग्मक कितने बनेंगे, सिंगल। कितने बनेंगे, एक ही युग्मक बनेगा। जब भी आपको होमोजाइगस अलील देखे बोले कि कितने युग्मक बनेंगे, तो बोल देना भैया एक युग्मक बनेगा। ठीक है, गारंटी, ये कंडीशन है कि होमोजाइगस ही चाहिए। कहीं हेट्रोजाइगस में लगा दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, हेट्रोजाइगस का तरीका अलग है भाई। ठीक है, होमोजाइगस अलील दे दे आपको और बोले कितने युग्मक बनेंगे, तो बोल देना एक युग्मक बनेगा। ठीक है, यहां पर देखो इसका ए ले लिया मैंने, इसका बी ले लिया, इसका मैंने सी ले लिया, इसका मैंने डी ले लिया और ये बना दिया ABCD, बस इसका युग्मक बन गया भाई। और कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलो भैया हमें होमोजाइगस का निकालना तो आ गया कि भाई जितने भी अगर होमोजाइगस दे रखे, चाहे वो कितने भी दे रखे हो, कितने भी दे रखे हो होमोजाइगस, अगर बीच में हेट्रोजाइगस नहीं होना चाहिए। सारे अगर होमोजाइगस हैं तो कितना होगा, एक ही युग्मक बनेगा। अब बात करते हैं हेट्रोजाइगस की, विषम वालों की बात कर लेते हैं। अगर आपको इजी से चलते हैं, इजी वाले से चलते हैं। ये एग्जाम्पल है 4था नंबर का। अगर आपको ऐसा दे दे, हेट्रोजाइगस है, इस मोले को थोड़ा सा और सही से लिख लेते हैं, आपको दिक्कत हो तो। ये है भाई, ठीक है, हेट्रोजाइगस है, बिल्कुल हेट्रोजाइगस है भैया। इसके युग्मक कितने बनेंगे, जल्दी बताओ भाई, जल्दी आंसर आना चाहिए। अरे यार अभी तक इतना सीख चुके हैं अपन, इतना सीख चुके हैं। ठीक है, ऐसे मत करो यार, ऐसे मत करो, मजा नहीं आ रहा, मजा। जल्दी बताओ कितने युग्मक बनेंगे इसके, 1 कि 2, 1 या फिर 2, कितने बनेंगे यार। देख मैं इसको ए कैपिटल ए को ले आऊं, ठीक है, एक युग्मक तो इसका बन जाएगा। एक मैं स्मॉल ए को ले गया हूं, ठीक है। देखो यहां पर दोनों क्या थे, कैपिटल ए थे, है ना। तो मैं चाहे इस वाले को उठा के ले आऊं, चाहे इसमें इसको उठा के ले आऊं, युग्मक के अंदर दोनों सेम ही बात थी, है ना। लेकिन यहां पर एक कैपिटल ए है कि स्मॉल ए, दोनों अलग अलग बात है। एक युग्मक में ये कैपिटल ए जाएगा, एक युग्मक में स्मॉल ए जाएगा, तो क्या बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। कितने युग्मक बनेंगे, 2 बनेंगे भैया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ा लेवल अप करते हैं। 5वां नंबर का है, थोड़ा लेवल अप करते हैं। ए अब बताओ भाई कितने युग्मक बनेंगे, जल्दी बोल, कितने बनेंगे, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी।
चलो आ जाओ, कैपिटल ए आ गया, इससे आ गया क्या, स्मॉल ए आ गया, ठीक है, इससे क्या आ गया कैपिटल बी, इससे क्या आ गया स्मॉल बी। कितने युग्मक बनेंगे भाई, कितने युग्मक बनेंगे जल्दी बताओ, ठीक है। और ये युग्मक ऐसे नहीं बनते, कैसे बनेंगे ध्यान से देखना, कैपिटल ए स्मॉल ए, इसके साथ में कर दो कैपिटल बी स्मॉल बी, इसके साथ में कर दो कैपिटल बी स्मॉल बी। अब निकालो इसका क्या बन जाएगा, एक बनेगा ए बी, सॉरी एक बनेगा ए कैपिटल बी, एक बनेगा के कैपिटल स्मॉल बी, एक बनेगा स्मॉल ए कैपिटल बी, एक बनेगा स्मॉल ए स्मॉल बी। ऐसे युग्मक बनेंगे, कितने बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं कितनी संख्या में देख लेते हैं भाई कितने युग्मक बनेंगे, फिर कौन कौन से बनेंगे वो बाद में बात करेंगे अपन ना। पहले अपन ये सीख रहे हैं कि कितने युग्मक बनेंगे, संख्या कितनी होगी युग्मकों की, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कौन कौन से युग्मक बनेंगे। तो इसमें मैंने आपको ये बता दिया कौन कौन से युग्मक बनेंगे। तो अब मैं आपको सिखाता हूं किसकी, हेट्रोजाइगस जो है, ऐसे देखो, ऐसे मतलब यहां पर तो 2 ही थे है ना, इसमें अपन को इतनी रामायण करनी पड़ गई है ना। तो अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये है ए बी बी सी सी डी डी, ऐसा आपको दे दे और बोले कितने युग्मक बनेंगे, बताओ भैया कितने युग्मक बनेंगे। तो आपको करना क्या है, एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं ताकि आपको बाद में नोट्स में लिख लेना यार, है ना। फॉर्मूला इसके लिए है, ये हेट्रोजाइगस के लिए है भाई, इतना ध्यान में रखना है, होमोजाइगस में मत लगा देना, ये हेटेरोजाइगस, ठीक है, 2 की पावर n। होमोजाइगस में मत लगा देना, हेट्रोजाइगस में ही लगाना है। क्या है 2 की पावर n, अरे कुछ भी नहीं है, n क्या लिखना है भाई, आप 2 तो आपको पता है क्या होता है, 2 तो पता है ना आपको, ठीक है, 2 आपको पता है। और n क्या लिखना है, n आपको लिखना है 1 2 3 और 4 है यहाँ पर, ठीक है। चलो सिंपल से लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या है, एक आपके पास में हेट्रोजाइगस है, अरे विषम युग्मक कितने दिख रहे हैं मुझे, एक दिख रहा है ना, ठीक है। तो क्या करना है आपको, 2 की पावर 1 कर देना है, क्या जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या कितने युग्मक बनेंगे, इसके कितने युग्मक बनेंगे, 2 युग्मक बनेंगे। इसकी बात करते हैं अपन। तो यहां पर देखो 2 की पावर कितने लिखूं मैं, 1 और 2 विषम युग्मक है, 2 हेट्रोजाइगस है, तो 2 कर देंगे। यहां पर कितना आंसर आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 युग्मक बनेंगे, बिल्कुल 4 बन रहे हैं। यहां पर देखो इसको सोल्व करना कैसे करेंगे, 2 की पावर n, वही फॉर्मूला अपना पास में, 1 2 3 4 है तो अपने पास में, तो कर देंगे 2 की पावर 4 कर देंगे, आंसर आ जाएगा भाई, हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई, 16 आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर लोगे ऐसे, विषम युग्मक निकालने आ गए। देखो आपको अगर होमोजाइगस दे रखे हो, एलील कैसे दे रखे हो, अगर आपको होमोजाइगस, ठीक है, ऐसे सेम दे रखे हो आपको ना, सेम दे रखे हो, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना भाई, एक युग्मक बनेगा, एक युग्मक बनेगा। अगर आपको ऐसे दे दे, हेट्रोजाइगस दे दे, तब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। हेट्रोजाइगस में दिक्कत क्या है, कुछ नहीं करना भाई, 2 की पावर n फॉर्मूला है, 2 की पावर n फॉर्मूला है। n क्या लिखना है आपको, देखो 2 की पावर n, ठीक है। तो n पावर में है, तो n की जगह क्या लिखना है भाई, कितने आपके हेट्रोजाइगस है, एक ये हेट्रोजाइगस है, ये एक हेट्रोजाइगस है, ये एक हेट्रोजाइगस है, ये एक हेट्रोजाइगस है, खत्म हो गया, ठीक है। अब आपको ये तो आ गया भैया हम कितने युग्मक बनेंगे, वो तो हमें आ गया, लेकिन अभी अगर हम ये पूछ ले कि आप ये तो बता दो कि भैया कितने युग्मक बनेंगे, हमने बता दिया भाई 2 की पावर n करके हम निकाल देंगे, लेकिन आप हमें ये बताओ कि कौन कौन से युग्मक बनेंगे। अगर हमें ये पूछ रहे कि भैया ये आपको ये दे रखे हैं, आपने बता दिया कि 16 युग्मक बनेंगे, लेकिन हमें ये बताओ कौन कौन से युग्मक बनेंगे, तब हम क्या करें, तब आ जाओ, उसके लिए भी है, आ जाओ। क्या करना है आपको, अगर आपको दे दे, सिंपल से चले, ये आपको दे दे यार, आपको दे दे ये ए, इसको भेजता हूं थोड़ा सा साइड में, ठीक है, ऐसा आपको दे दे और बोले कि इसका बताओ हमें कि कौन कौन से युग्मक बनेंगे, कौन कौन से युग्मक बनेंगे, बताओ इसके कौन कौन से युग्मक बनेंगे, जल्दी से बताओ भाई, ठीक है। अभी मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। पहले बताओ कितने युग्मक बनेंगे, इसके कितने बनेंगे भाई, 2 की पावर n करते हैं, 2 की पावर n। कितने हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं मुझे, कितनी हेट्रोजाइगस दिख रहे हैं, ये 1 ये 2, 2 की पावर 2 कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो मतलब 4 युग्मक बनेंगे, इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। अपने लिए इतना कंफर्म हो गया कि ये 4 युग्मक बनेंगे। अब ये बताना मेरे को कौन कौन से बनेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, ये कैपिटल ए और एक मिनट, ये कैपिटल ए और स्मॉल ए है, इसको ऐसे लिख लो, ये कैपिटल ए लिख दिया मैंने, ये स्मॉल ए लिख दिया, अरे कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है,
बहुत ही आसान है। इसको मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल ए स्मॉल लिख दिया, कैपिटल ए स्मॉल ए लिखा है, बस जो दिया हुआ उसी को लिख रहा हूं ना। अब मैं क्या करूंगा, ये कैपिटल बी स्मॉल बी दे रखा है मुझे ना, तो मैं क्या करूंगा, इस ए के साथ में मैं एक बार कैपिटल ए लिखूंगा, कैपिटल बी लिखूंगा और एक बार स्मॉल बी लिखूंगा। ये कैपिटल ए और स्मॉल ए था, बिल्कुल भैया था, ठीक है। मैंने क्या किया, कैपिटल ए को लिख दिया, स्मॉल ए को लिख दिया। फिर मैं क्या कर रहा हूं, आगे जो दे रखा है ना कैपिटल बी और स्मॉल बी, इसको मैंने ए के साथ में लिख दिया भाई, कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। ऐसे ही मैं नीचे वाले के साथ में करूंगा, इसके साथ में मैं लिख दूंगा, वही लिख दूंगा कैपिटल बी और स्मॉल बी, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, बस बना दो, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी, ए बी आ गया, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी आ गया, स्मॉल ए कैपिटल बी है तो लिख दूंगा स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी लिख दिया, स्मॉल ए स्मॉल बी। 4 गेमेट बनेंगे और 4 ही अपने आए थे इस फॉर्मूले से भी, ठीक है। वो भी बता दिया मैंने कौन कौन से बनेंगे, ये वाले गेमेट बनेंगे भाई, ये वाले युग्मक बनेंगे, बस खत्म हो गया, बात खत्म हो गई लाला। आगे और चले, आ जाओ और करते हैं, आपको मजा पूरा आना चाहिए। मान लो ऐसा दे दिया आपको ए ए बी बी सी सी, ठीक है, और बोले कि वही कितने गेमेट बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे, वो बताना आपको ना, कितने गेमेट और कौन कौन से बनेंगे, जल्दी से आपका आंसर आना चाहिए, उसके बाद मैं करवाऊंगा। पहले आप अपने करो, जैसे आप अपना करो उसके बाद में मैं भी करवाऊंगा ना। क्लास थोड़ी सी लंबी लेंगे ना, क्लास थोड़ी सी लंबी लेंगे, ठीक है, लेकिन आप करके बताओ मुझे, करके करो, जल्दी से करो। करो भाई करो, कर लिया। पहले तो कितने युग्मक बनेंगे, कितने युग्मक बनेंगे बताओ जल्दी से, बता दिया, अब करें, चलो बच्चों वही फॉर्मूला यार, सिंपल फॉर्मूला 2 की पावर n, ठीक है। कितने हेट्रोगेमीट है, 1 2 और 3, ठीक है, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा ना। अरे मेरे मैथ में कमजोर है वैसे भी है ना, 2 गुणा 2 4 आ जाएगा, 4 गुणा 8, ठीक है, 8 आ जाएगा, ठीक है। मतलब 8 क्या बनेंगे, 8 युग्मक बनेंगे, बिल्कुल भैया ठीक बात है, 8 युग्मक बनेंगे। अब बोला कौन कौन से बनेंगे वो बताओ हमें, तो कौन कौन से बनेंगे, बोला हमें आता, बिल्कुल सिंपल कर देंगे, आ जाओ आ जाओ, बहुत ही सिंपल है बाबू, बहुत ही सिंपल है। ये मैं क्या करूंगा, ए लिख दिया मैंने कैपिटल ए, ये मैं लिख दिया स्मॉल ए, यहां मैं लिख दूंगा स्मॉल ए, ठीक है। फिर आगे क्या करना अपन को, इसको उठाऊंगा मैं, ठीक है, और क्या लिखूंगा, यहां लिख दूंगा इसके साथ में कैपिटल बी और स्मॉल बी, लिख दिया। फिर क्या करूंगा मैं, इसके साथ में वही लिख दूंगा कैपिटल बी स्मॉल बी, लिख दिया। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ भी नहीं, और भी सिंपल है। ये वाला जो है कैपिटल सी स्मॉल सी, इसको उठाऊंगा मैं और इसके साथ में लिख दूंगा कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। इसके साथ में कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है, कैपिटल सी स्मॉल सी, इसके साथ में कैपिटल सी स्मॉल सी, लिख दिया। अब बस बन गया, अब युग्मक बन गए, युग्मक बन चुके हैं, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। ए बी और कैपिटल सी, ठीक है, पहला तो यही हो गया, तो पहला युग्मक बन गया ए कैपिटल बी और सी, ठीक है, कैपिटल सी है ये ना, ये वाला कैपिटल सी है, ठीक है। दूसरा क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, तो ये बन गया कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, ठीक है। तीसरा क्या बनेगा, कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज ना हो, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, तो तीसरा बन गया आपका कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी। चौथा क्या बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल सी करना है, कैपिटल लिख दिया, स्मॉल सी। फिर बात करते हैं इसकी, इसके 4 बन गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके देखो, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, बस यही करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, बचपन वाला खेल है बिल्कुल, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल सी, इसका देख लेते हैं, कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, बस कर दो स्मॉल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, बस। कितने बताए मैंने आपको कि भैया 8 युग्मक बनेंगे। अरे 8 कौन कौन से बनेंगे, ये ले भाई 8, ये बनेंगे, ये बनेगा, 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 ये बनेगा। कितने हो गए गिन के देखो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए। ये गेमेट बनेंगे। युग्मक निकालना आया नहीं या नहीं आया। और अगर होमोजाइगस दे रखा हो ना, सारे कैपिटल कैपिटल है या फिर सारे स्मॉल स्मॉल दे रखे हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना, जितने दे रखे बस उतने ही युग्मक होंगे, जितने दे रखे हैं उतने ही युग्मक बनेंगे।
मतलब अगर आपको क्या दे रखा है, कैपिटल ए दे रखा है, या फिर कैपिटल ए स्मॉल ए दे रखा है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक युग्मक बनेगा उसके अंदर, क्योंकि सारी होमोजाइगस है। हेटेरोजाइगस के अंदर 2 की पावर n फॉर्मूला लगा देना और फिर कितने युग्मक बनेंगे उसको ऐसे लिख के बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और करें, इससे बड़ा करके देखें, आज करवाता हूँ। उससे पहले थोड़ा सिंपल करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़े हर टाइप के हो जाए एग्जाम्पल, है ना। ये वाला देखो, अगर आपको ऐसा दे दे, ऐसा अगर आपको लिखा हुआ दिखाई दे, तब बोले कि कितने युग्मक बनेंगे, तो सिंपल वही, सारे होमोजाइगस हैं, सारे क्या हैं, होमोजाइगस हैं, होमोजाइगस हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, होमोजाइगस है तो यहां से ये आ जाएगा, यहां से ये आ जाएगा और यहां से ये आ जाएगा, ये वाला बनेगा भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक ही युग्मक बनेगा। चलो अब थोड़ा सा इससे थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, और चलो क्वेश्चन है आपका, मैं एक सिखा दिया आपको, करना है आपको, इससे के बाद में एक इससे भी बढ़ा दूंगा, और वो आपको खुद को करना है और करके टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर भेजना है। क्लियर है या नहीं है? अरे ये मैं करवा रहा हूं, उसके बाद में क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको अपनी नोटबुक में करना है और टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है भैया इसके युग्मक निकालने हैं आपको, ए बी बी सी सी डी डी, इसके हमें बताओ कितने युग्मक, कितने और कौन कौन से, कौन कौन से युग्मक बनेंगे, बताओ कितने और कौन कौन से युग्मक बनेंगे, जल्दी बताओ भाई, आ जाओ बताते हैं। पेज लेना पड़ेगा हमें, चलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो कितने बनेंगे, आप अपना आंसर करो जल्दी से, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगो और अपना आंसर करो, उसके बाद में आगे बात करेंगे। चलो हो गया, चलो पॉज करके कर लेना आंसर, है ना। चलो वरना थोड़ी लव क्लास की वीडियो लंबी खींच जाएगी। चलो पॉज करना और उसके बाद अपना आंसर करना। अब ध्यान से देखो, उम्मीद करता हूँ आपने पॉज करके अपना आंसर किया भी होगा और अपना मैच करवा लो अब, है ना। इसकी क्या है, 2 की पावर n लगाते हैं भैया, वही फॉर्मूला है 2 की पावर n। कितने हैं, 1 2 3 4 मुझे क्या लिख रहे हैं यहाँ पर, हेटेरोजाइगस, तो क्या कर दूंगा 2 की पावर 4, कितना आ जाएगा 16, मतलब क्या बनेंगे 16 युग्मक बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो होगा कितने बनेंगे, 16 बनेंगे। अब बोला कौन कौन से बनेंगे, आज कौन कौन से बनेंगे वो भी बता देंगे। आज इसके लिए अपन को पेज पूरा चाहिएगा, तो ले लेते हैं भैया, ये ले लिया अपन ने, पहले ये वाला उठा लेते हैं ना, ये वाला उठा लेते हैं। तो मैंने लिख दिया कैपिटल ए और नीचे लिख दूंगा मैं स्मॉल ए, लिख दिया। अब क्या करना अपन को, अगला ले लेना है, अगला ले लेना है, ठीक है। क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। उसमें क्या लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने कैपिटल बी और यहां लिख दिया मैंने स्मॉल बी। ऐसे मैं यहां करूंगा, ये लिख दिया मैंने कैपिटल बी और ये लिख दिया मैंने स्मॉल बी, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। इसके बाद में आगे क्या करना है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कैपिटल सी और स्मॉल सी ले लेंगे, ये मैंने यहां लिख दिया एक बार कैपिटल सी, एक बार मैंने लिख दिया स्मॉल सी, एक बार मैंने लिख दिया यहां पर कैपिटल सी, इसके साथ में एक बार लिख दिया मैंने स्मॉल सी, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ में वो कर दूंगा, एक बार कैपिटल सी, एक बार स्मॉल सी, एक बार कैपिटल सी, एक बार स्मॉल सी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आगे क्या है, कैपिटल डी स्मॉल डी दे रखा है, बस वही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। इसके साथ में एक बार मैं क्या ले लूंगा, कैपिटल डी, एक बार ले लूंगा मैं स्मॉल डी, एक बार कैपिटल डी, एक बार ले लूंगा स्मॉल डी, एक बार कैपिटल डी, एक बार स्मॉल डी, एक बार कैपिटल डी और एक बार स्मॉल डी, कोई दिक्कत आई क्या, नहीं आई, बस वही चीजें लिख रहा हूं मैं, ठीक है। कैपिटल डी, एक बार स्मॉल डी, कैपिटल डी, एक बार स्मॉल डी, एक बार कैपिटल डी, एक बार स्मॉल डी, एक बार कैपिटल डी और एक बार स्मॉल डी, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए। चलो अब युग्मक देख लेते हैं कौन कौन से बनेंगे, आ जाओ। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, पहला युग्मक तो ये बन गया भाई, ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा युग्मक देखो भाई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, सॉरी स्मॉल सी पर गलत आ गई, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, माफी चाहूंगा, ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, दूसरा ये बनेगा, है ना। चलो तीसरा क्या बनेगा वो देखना भाई ध्यान से, तीसरा क्या बनेगा वो देखो, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और कैपिटल डी। चौथा क्या बनेगा, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी बन जाएगा, स्मॉल सी और स्मॉल डी।
और फिर आगे देखो कैपिटल ए स्मॉल बी, ये तो काम होगा ना ऊपर वाले का, तो हाँ, तो कैपिटल ए स्मॉल बी और कैपिटल सी और कैपिटल डी, ये बन जाएगा ए बी की स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी। फिर आगे देखो नीचे वाला बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी और फिर बन जाएगा कैपिटल सी और स्मॉल डी, ठीक है। फिर आगे देखो इसका बन जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल डी। फिर बन जाएगा यहाँ पर कैपिटल ए बी स्मॉल सी और स्मॉल डी, ठीक है। ये बन गए ऊपर वाले की। नीचे वाले देखो भाई वही यहाँ पर वही तरीका यहाँ पर यूज करेंगे। कितने बन गए ये अगर 8 बन गए तो नीचे वाले 8 बनेंगे, 16 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बन गए। 8 यहाँ पर बनेंगे और 16 ही अपन को बनाने थे, 16 ही तो अपन को बनाने थे। टाइम खींचने के लिए बना दूंगा मैं, चलो बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपको लगेगा वरना आता नहीं इसको, ठीक है। स्मॉल ए, ये लिख दो भाई, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी, पहला हो गया। दूसरा हुआ स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी सॉरी कैपिटल डी, कैपिटल सी आएगा, सॉरी कैपिटल सी स्मॉल डी। फिर आगे देखो तीसरा बन जाएगा कैपिटल ए सॉरी स्मॉल ए, बोलने में गलती होगी, लिखा सही है, ठीक है। स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल डी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल डी। फिर आ जाएगा कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी माफी चाहूंगा उसके लिए। स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी और कैपिटल डी। फिर आ जाएगा यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल डी। फिर आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी और कैपिटल डी, स्मॉल ए बी और स्मॉल सी कैपिटल डी, स्मॉल डी आ जाएगा, कैपिटल डी लिख दिया। चलो ये 8 हो गए ना, ये 8 ऊपर हो गए, ये 8 नीचे हो गए, तो कितने बनेंगे और कौन से बनेंगे वो आपको आ गया। सीधे सी बात ये है ना, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस खत्म हो गया। चलो ये अगर आप सही से निकाल दोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो कौन सा कितना आएगा वो आपको बता दिया मैंने। तो अब आप निकाल सकते हो कि कितने युग्मक बनेंगे, वो आपको आ चुका है, ठीक है। और फिर अपन को करना क्या है, चलो ये अगर यार मोनो हाइब्रिड और डाइब्रिड में चले जाएंगे तो फिर टाइम लग जाएगा अपन को, है ना। तो ये वाला मैं आपने आपको बता दिया। इसके आगे का अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, जो कल सुबह आ जाएगा, कल सुबह या फिर कल शाम का आ जाएगा। कल सुबह सारी केमिस्ट्री क्लास हो जाएगी और फिर शाम को बायोलॉजी की हो जाएगी और फिजिक्स भी की कल आनी चाहिए क्लास, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। समझ में आया या नहीं आया, थोड़ा थोड़ा लेके चलेंगे ताकि आपको हो जाए। और मैं सोच रहा था कि बायोलॉजी एक और क्लास करवा दूँ ताकि सिलेबस को और खींच दें, ठीक है। खींच ही रहा है सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा और कर लेते हैं। चलो वो देखता हूँ मैं। और कैसे लगा आपको वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।